सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। निराले दूल्हे में हाँ निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। अरे देखो भोले बाबा की अजब है बात। देखो भोले बाबा की अजब है बात। चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात। चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। देखो सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण 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 नारायण। अति उत्तम अति उत्तम। प्रभु के दर्शन हो गए। वह कैलाशपति वाह। ध्यान व तपस्या में तो महादेव का जवाब नहीं। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यह क्या? हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं तो पहली बार शंकर जी के मुख से शिव जी का नाम सुन रहा हूँ। जब महादेव शिव शंकर ही सब कुछ हैं, तो उनके मुख से शिव का ध्यान लगाना नारायण नारायण। इसका क्या रहस्य? इसका रहस्य तो मुझे पता करना ही होगा। लगता है आप भी इस पर विचार कर रहे होंगे। क्यों भाइयों और बहनों? नारायण 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 नारायण। अब यह बुद्धि तो प्रभु स्वयं ही सुलझा सकते हैं। उठिए प्रभु। हे शिव शंकर, कैलाशपति, अपनी तपस्या को विराम देकर हमारी समस्या का समाधान कीजिए। नारायण 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 नारायण। ओम नमः शिवाय। नारद जी का कैलाश पर हार्दिक स्वागत है। कहिए मुनिवर, कैसे आना हुआ? नारायण नारायण। प्रभु, आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई हो। आपको भी मुनिवर। प्रभु, हम सभी आपको ही शिव और शंकर मानते आए, परंतु आज यहाँ आने पर पता चल रहा है कि आप भी स्वयं किसी अद्भुत शक्ति के ध्यान में मग्न थे। आप शिव जी का ध्यान कर रहे थे, तो फिर कोई दूसरा भी आपकी तरह शिव है?
दूसरा शिव? नारद, सर्वदेवों के देव महादेव स्वयं सर्व शक्तियों के अधिपति एक ही है। हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और मैं उनकी ही रचना है, जिसका नाम हनुमान जी, हमारे बिना तो कुछ भी नहीं है। सज रहे, अरे हाँ सज रहे रे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में। निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में। निराले दूल्हे में, हाँ, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। अरे देखो भोले बाबा की गजब है बात। देखो भोले बाबा की गजब है बात। बोले आवाज खोल दो, बोले थोड़ी आवाज बढ़ा। शिवाय। नारायण 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 नारायण। बहुत ही सुंदर, आज तालियां बजा के स्वागत करें नारद जी का। जोरदार तालियां के स्वागत करें। दर्शन हो गए। वह कैलाशपति, वाह! ध्यान में तपस्या में तो महादेव का वॉल्यूम और बढ़ा दो थोड़ा सा। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यह क्या? हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं तो पहली बार शंकर जी के मुख से शिव जी का नाम सुन रहा हूँ। जब महादेव शिव शंकर ही सब कुछ हैं, तो उनके मुख से शिव का ध्यान लगाना, नारायण नारायण, इसका क्या रहस्य? इसका रहस्य तो मुझे पता करना ही होगा। लगता है आप भी इस पर विचार कर रहे होंगे। क्यों भाइयों और बहनों? नारायण 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 नारायण। अब यह बुद्धि तो प्रभु स्वयं ही सुलझा सकते हैं। उठिए प्रभु। हे शिव शंकर, कैलाशपति, अपनी तपस्या को विराम देकर हमारी समस्या का समाधान कीजिए। नारायण 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 नारायण। नारद जी का
आकाश पर हार्दिक स्वागत है। कहिए मुनिवर, कैसे आना हुआ? नारायण नारायण। प्रभु, आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई हो। आपको भी मुनिवर। प्रभु, हम सभी आपको ही शिव और शंकर मानते आए, परंतु आज यहाँ आने पर पता चल रहा है कि आप भी स्वयं किसी अद्भुत शक्ति के ध्यान में मग्न थे। आप शिव जी का ध्यान कर रहे थे, तो फिर कोई दूसरा भी आपकी तरह शिव है? दूसरा शिव? नारद, सर्व देवों के देव महादेव स्वयं हूँ, सर्व शक्तियों के अधिपति एक ही है। हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और मैं उनकी ही रचना है, जिसका नाम शिव है। और शिव तो एक ही है जो निराकार है, और वे हम सबसे ऊंच हैं। प्रभु, शिव आप सबसे ऊंच हैं, परंतु प्रभु, आप और शिव में अंतर क्या है? जरा इस बात को स्पष्ट कीजिए प्रभु। नारद, हम सभी देवताओं को अपना शरीर है, और किसी भी देहधारी को परमात्मा व शिव कहना अज्ञान है। शिव अर्थात शव से परे, ना तो उन्हें साकार, ना ही हमारी तरह आकारी शरीर है। वे तो प्रकाश स्वरूप है, दिव्य ज्योति है। इसलिए ही मेरे सामने ज्योतिर्लिंग सदा ही रहता है। आपने जो 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया, यह ज्योतिर्लिंग ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव का ही यादगार है। नारायण नारायण। वाह प्रभु, आपने तो ज्योतिर्लिंग का अद्भुत रहस्य बता दिया। किंतु प्रभु, आपके पास तो वो तीसरी आंख है, जिसे खोलते ही विनाश होता है। नारायण नारायण। हे मेरे प्रिय भक्तों, वास्तव में आप सबके पास भी वो तीसरी आंख है। शास्त्रों में मुझ अकेले की ही तीसरी आंख खुलने से विनाश दिखाया गया है। वास्तव में आप जब अपने आत्मा की ज्योति को देख लेते हो, तो आप सबकी तीसरी आंख खुल जाती है, और फिर विनाश बाहर नहीं, पहले अपने अंदर के जो आसुरी संस्कार है उनका होता है। जब मेरे साथ आप सब भी तीसरी आंख खोलेंगे, अर्थात आत्मा का तीसरा नेत्र जगाएंगे, तब ही इस कलयुगी सृष्टि से पापों का अंत होगा। नारायण नारायण। प्रभु, फिर तो हमें जल्द ही अपनी तीसरी आंख खोल लेनी चाहिए। क्यों भाइयों और बहनों, क्या आप अपना तीसरा नेत्र खोलकर आसुरी संस्कारों का विनाश करना नहीं चाहेंगे?
नारायण नारायण, वाह प्रभु वाह, आपने तो हम सभी की दुविधा को ही दूर कर दिया। तो हे शंकर जी, आज महाशिवरात्रि पर इन सब भक्तों के लिए परमात्मा शिव का क्या संदेश है, कृपया उसे स्पष्ट कीजिए। नारद और हे प्रिय भक्तों, परमात्मा शिव का महाशिवरात्रि पर दिव्य संदेश हम सभी उनके ही माध्यम से सुन लें। मेरे प्यारे बच्चों, गीता में दिए वचनों के अनुसार अब भारत भूमि पर मेरा अवतरण हो चुका है। प्रजापिता ब्रह्मा के साकार मानवीय तन में मैं प्रविष्ट एवं सन्निविष्ट होकर सहज गीता ज्ञान एवं राजयोग द्वारा तुम आत्माओं को पावन बनाने का महान कार्य कर रहा हूँ। अब तुम देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल स्वयं को आत्मा निश्चय कर मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो। यही राजयोग है जिसके द्वारा तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म गल्प होंगे और तुम सर्वगुणों एवं सर्व शक्तियों से संपन्न हो जाओगे। मत वाले दूल्हे में सज रहे, अरे हाँ हाँ सज रहे रे, सज रहे भोले बाबा तेरा दूल्हे में। रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। भोले बाबा की गजब है, चले हैं संग लेकर के पुतों की बारात, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे, अरे हाँ हाँ
शंकर भगवान की नारायण 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 नारायण। अति उत्तम अति उत्तम। प्रभु के दर्शन हो गए। वह कैलाशपति मां ध्यान व तपस्या में तो महादेव का जवाब नहीं। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यह क्या? हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं तो पहली बार शंकर जी के मुख से शिव जी का नाम सुन रहा हूं। जब महादेव शिव शंकर ही सब कुछ है तो ध्यान लगाना। नारायण नारायण। इसका क्या रहस्य? इसका रहस्य तो मुझे पता करना ही होगा। लगता है आप भी इस पर विचार कर रहे होंगे। क्यों भाइयों और बहनों? नारायण 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 नारायण। अब यह बुद्धि तो प्रभु स्वयं ही सुलझा सकते हैं। उठिए प्रभु। हे शिव शंकर कैलाशपति, अपनी तपस्या को विराम देकर हमारी समस्या का समाधान कीजिए। नारायण 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 नारायण। ओम नमः शिवाय। नारद जी का कैलाश पर हार्दिक स्वागत है। कहिए मुनिवर, कैसे आना हुआ? नारायण नारायण। प्रभु, आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई हो। आपको भी मुनिवर। प्रभु, हम सभी आपको ही शिव और शंकर मानते आए, परंतु आज यहाँ आने पर पता चल रहा है कि आप भी स्वयं किसी अद्भुत शक्ति के ध्यान में मग्न थे। आप शिव जी का ध्यान कर रहे थे, तो फिर कोई दूसरा भी आपकी तरह शिव है? दूसरा शिव? नारद, सर्वदेवों के देव महादेव स्वयं हो, सर्वशक्तियों के अधिपति एक ही है। हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और मैं उनकी ही रचना है, जिसका नाम शिव है। और शिव तो एक ही है जो निराकार है, और वे हम सबसे ऊंच हैं। प्रभु, शिव आप सबसे ऊंच है, परंतु प्रभु आप और शिव में अंतर क्या है? जरा इस बात को स्पष्ट कीजिए प्रभु। नारद, हम सभी देवताओं को अपना शरीर है, और किसी भी देहधारी को परमात्मा व शिव कहना अज्ञान है। शिव अर्थात शव से परे, ना तो अपनी साकार ना ही
हमारी तरह आकारी शरीर है, वे तो प्रकाश स्वरूप है, दिव्य ज्योति है। इसलिए ही मेरे सामने ज्योतिर्लिंग सदा ही रहता है। आपने जो 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया, यह ज्योतिर्लिंग ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव का भी यादगार है। नारायण नारायण। महाप्रभु, आपने तो ज्योतिर्लिंग का अद्भुत रहस्य बता दिया, किंतु प्रभु आपके पास तो वो तीसरी आंख है जिसे खोलते ही विनाश होता है। नारायण नारायण। हे मेरे प्रिय भक्तों, वास्तव में आप सबके पास भी वो तीसरी आंख है। शास्त्रों में मुझ अकेले की ही तीसरी आंख खुलने से विनाश दिखाया गया है। वास्तव में आप जब अपने आत्मा की ज्योति को देख लेते हो तो आप सबकी तीसरी आंख खुल जाती है और फिर विनाश बाहर नहीं, पहले अपने अंदर के जो आसुरी संस्कार हैं उनका होता है। जब मेरे साथ आप सब भी तीसरी आंख खोलेंगे, अर्थात आत्मा का तीसरा नेत्र जगाएंगे, तब ही इस कलयुगी सृष्टि से पापों का अंत होगा। नारायण नारायण। प्रभु, फिर तो हमें जल्द ही अपनी तीसरी आंख खोल लेनी चाहिए। क्यों भाई और बहनों, क्या आप अपना तीसरा नेत्र खोलकर आसुरी संस्कारों का विनाश करना नहीं चाहेंगे? नारायण नारायण। वाह प्रभु वाह, आपने तो हम सभी की दुविधा को ही दूर कर दिया। तो हे शंकर जी, आज महाशिवरात्रि पर इन सब भक्तों के लिए परमात्मा शिव का क्या संदेश है, कृपया उसे स्पष्ट कीजिए। नारायण। और हे प्रिय भक्तों, परमात्मा शिव का महाशिवरात्रि पर दिव्य संदेश हम सभी उनके ही माध्यम से सुनने। मेरे प्यारे बच्चों, गीता में दिए वचनों के अनुसार अब भारत भूमि पर मेरा अवतरण हो चुका है। प्रजापिता ब्रह्मा के साकार मानवीय तन मैं प्रविष्ट एवं सन्निष्ठ होकर सहज गीता ज्ञान एवं राजयोग द्वारा तुम आत्माओं को पावन बनाने का महान कार्य कर रहा हूँ। अब तुम देख सहित देह के सब संबंधों को स्वयं को आत्मा निश्चय कर मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। यही राजयोग है जिसके द्वारा तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विक्रम दग्ध होंगे और तुम सर्वगुणों एवं सर्व शक्तियों से संपन्न हो जाओगे। सूरज है तुम सारे जगत की आत्मा, हे शिव
मतवाले दूल्हे में सज रहे, अरे हाँ सज रहे रे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। रहे भोले बाबा निराले दूल्हे नारायण 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 नारायण। अति उत्तम अति उत्तम। प्रभु के दर्शन हो गए। वाह कैलाशपति वाह। ध्यान व तपस्या में तो महादेव का जवाब नहीं। नारायण नारायण। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। यह क्या, हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं तो पहली बार शंकर जी के मुख से शिव जी का नाम सुन रहा हूं। जब महादेव शिव शंकर ही सब कुछ हैं, तो उनके मुख से शिव का ध्यान लगाना, नारायण नारायण, इसका क्या रहस्य? इसका रहस्य तो मुझे पता करना ही होगा। लगता है आप भी इस पर विचार कर रहे होंगे। क्यों भाइयों और बहनों? नारायण 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 नारायण। अब यह गुत्थी तो प्रभु स्वयं ही सुलझा सकते हैं। उठिए प्रभु। हे शिव शंकर, कैलाशपति, अपनी तपस्या को विराम देकर हमारी समस्या का समाधान कीजिए। नारायण 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 नारायण। ओम नमः शिवाय। नारद जी का कैलाश पर हार्दिक स्वागत है। कहिए मुनिवर, कैसे आना हुआ? नारायण नारायण। प्रभु, आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई हो।
आपको भी मुनिवर। प्रभु, हम सभी आपको ही शिव और शंकर मानते आए, परंतु आज यहाँ आने पर पता चल रहा है कि आप भी स्वयं किसी अद्भुत शक्ति के ध्यान में मग्न थे। आप शिव जी का ध्यान कर रहे थे, तो फिर कोई दूसरा भी आपकी तरह शिव है? दूसरा शिव? नारद, सर्वदेवों के देव महादेव स्वयंभू सर्वशक्तियों के अधिपति एक ही है। हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और मैं उनकी ही रचना है, जिसका नाम शिव है। और शिव तो एक ही है जो निराकार है, और वे हम सबसे सज रहे, अरे हाँ सज रहे रे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण 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 नारायण। अति उत्तम, अति उत्तम। प्रभु के दर्शन हो गए। वाह कैलाशपति वाह। ध्यान व तपस्या में तो महादेव का जवाब नहीं। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः
शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह क्या, हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं तो पहली बार शंकर जी के मुख से शिव जी का नाम सुन रहा हूँ। जब महादेव शिव शंकर ही सब कुछ हैं, तो उनके मुख से शिव का ध्यान लगाना, नारायण नारायण, इसका क्या रहस्य? इसका रहस्य तो मुझे पता करना ही होगा। लगता है आप भी इस पर विचार कर रहे होंगे। क्यों भाइयों और बहनों? नारायण 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 नारायण। अब यह गुत्थी तो प्रभु स्वयं ही सुलझा सकते हैं। उठिए प्रभु। हे शिव शंकर, कैलाशपति, अपनी तपस्या को विराम देकर हमारी समस्या का समाधान कीजिए। नारायण 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 नारायण। नमः शिवाय। नारद जी का कैलाश पर हार्दिक स्वागत है। कहिए मुनिवर, कैसे आना हुआ? नारायण नारायण। प्रभु, आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई हो। आपको भी मुनिवर। प्रभु, हम सभी आपको ही शिव और शंकर मानते आए हैं, परंतु आज यहाँ आने पर पता चल रहा है कि आप भी स्वयं किसी अद्भुत शक्ति के ध्यान में मग्न थे। आप शिव जी का ध्यान कर रहे थे, तो फिर कोई दूसरा भी आपकी तरह शिव है? दूसरा शिव? नारद, सर्व देवों के देव महादेव स्वयंभू, सर्व शक्तियों के अधिपति एक ही हैं। हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु, वीडियो बनाओगे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण 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 नारायण। अति उत्तम, अति उत्तम। प्रभु के दर्शन हो गए। वह कैलाशपति वाह।
ध्यान व तपस्या में तो महादेव का जवाब नहीं। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यह क्या, हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं तो पहली बार शंकर जी के मुख से शिव जी का नाम सुन रहा हूँ। जब महादेव शिव शंकर ही सब कुछ हैं, तो उनके मुख से शिव का ध्यान लगाना, नारायण नारायण, इसका क्या रहस्य? इसका रहस्य तो मुझे पता करना ही होगा। लगता है आप भी इस पर विचार कर रहे होंगे। क्यों भाइयों और बहनों? नारायण 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 नारायण। अब यह बुद्धि तो प्रभु स्वयं ही सुलझा सकते हैं। उठिए प्रभु। हे शिव शंकर, कैलाशपति, अपनी तपस्या को विराम देकर हमारी समस्या का समाधान कीजिए। नारायण 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 नारायण। ओम नमः शिवाय। नारद जी का कैलाश पर हार्दिक स्वागत है। कहिए मुनिवर, कैसे आना हुआ? नारायण नारायण। प्रभु, आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई हो। आपको भी मुनिवर। प्रभु, हम सभी आपको ही शिव और शंकर मानते आए हैं, परंतु आज यहाँ आने पर पता चल रहा है कि आप भी स्वयं किसी अद्भुत शक्ति के ध्यान में मग्न थे। आप शिव जी का ध्यान कर रहे थे, तो फिर कोई दूसरा भी आपकी तरह शिव है? दूसरा शिव? नारद, सर्व देवों के देव महादेव स्वयं सर्व शक्तियों के अधिपति एक ही है। हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और मैं उनकी ही रचना है, जिसका नाम शिव है। और शिव तो एक ही है जो निराकार है, और वे हम सबसे ऊंच हैं। प्रभु, शिव आप सबसे ऊंच हैं, परंतु प्रभु, आप और शिव में अंतर क्या है? जरा इस बात को स्पष्ट कीजिए प्रभु। नारद, हम सभी देवताओं को अपना शरीर है, और किसी भी देहधारी को परमात्मा व शिव कहना अज्ञान है। शिव अर्थात शव से परे, ना तो उन्हें साकार, ना ही हमारी तरह आकारी शरीर है। वे तो प्रकाश स्वरूप है, दिव्य ज्योति है। इसलिए ही मेरे सामने ज्योतिर्लिंग सदा ही रहता है। आपने जो 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया,
यह ज्योतिर्लिंग ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव का ही यादगार है। नारायण नारायण। वाह प्रभु, आपने तो ज्योतिर्लिंग का अद्भुत रहस्य बता दिया। किंतु प्रभु, आपके पास तो वो तीसरी आंख है जिसे खोलते ही विनाश होता है। नारायण नारायण। हे मेरे प्रिय भक्तों, वास्तव में आप सबके पास भी वो तीसरी आंख है। शास्त्रों में मुझ अकेले की ही तीसरी आंख खुलने से विनाश दिखाया गया है। वास्तव में आप जब अपने आत्मा की ज्योति को देख लेते हो तो आप सबकी तीसरी आंख खुल जाती है और फिर विनाश बाहर नहीं, पहले अपने अंदर के जो आसुरी संस्कार हैं उनका होता है। जब मेरे साथ आप सब भी तीसरी आंख खोलेंगे, अर्थात आत्मा का तीसरा नेत्र जगाएंगे, तब ही इस कलयुगी सृष्टि से पापों का अंत होगा। नारायण नारायण। प्रभु, फिर तो हमें जल्द ही अपनी तीसरी आंख खोल लेनी चाहिए। क्यों भाइयों और बहनों, क्या आप अपना तीसरा नेत्र खोलकर आसुरी संस्कारों का विनाश करना नहीं चाहेंगे? नारायण नारायण। वाह प्रभु वाह, आपने तो हम सभी की दुविधा को ही दूर कर दिया। तो हे शंकर जी, आज महाशिवरात्रि पर इन सब भक्तों के लिए परमात्मा शिव का क्या संदेश है? कृपया उसे स्पष्ट कीजिए। नारद और हे प्रिय भक्तों, परमात्मा शिव का महाशिवरात्रि पर दिव्य संदेश हम सभी उनके ही माध्यम से सुन लें। प्यारे बच्चों, गीता में दिए वचनों के अनुसार अब भारत भूमि पर मेरा अवतरण हो चुका है। प्रजापिता ब्रह्मा के साकार मानवीय तन में मैं प्रविष्ट एवं सन्निविष्ट होकर सहज गीता ज्ञान एवं राजयोग द्वारा तुम आत्माओं को पावन बनाने का महान कार्य कर रहा हूँ। अब तुम देह सहित देह के सर्व संबंधों को स्वयं को आत्मा निश्चय कर मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। यही राजयोग है जिसके द्वारा तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर विकट होंगे और तुम सर्वगुण एवं सर्व शक्तियों से संपन्न हो जाओ।
निराले दूल्हे ने मत वाले दूल्हे ने सज रहे, अरे हाँ हाँ सज रहे रे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे ने। ध्यान में मग्न थे। आप शिव जी का ध्यान कर रहे थे, तो फिर कोई दूसरा भी आपकी तरह शिव है? दूसरा शिव? नारद, सर्व देवों के देव महादेव स्वयं सर्व शक्तियों के अधिपति एक ही है। हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और मैं उनकी ही रचना है, जिसका नाम शिव है। और शिव तो एक ही है जो निराकार है, और वे हम सबसे ऊंच हैं। प्रभु, शिव आप सबसे ऊंच हैं, परंतु प्रभु आप
और शिव में अंतर क्या है? जरा इस बात को स्पष्ट कीजिए प्रभु। नारद, हम सभी देवताओं को अपना शरीर है और किसी भी देहधारी को परमात्मा व शिव कहना अज्ञान है। शिव अर्थात शव से परे, ना तो उन्हें साकार ना ही हमारी तरह आकारी शरीर है। वे तो प्रकाश स्वरूप है, दिव्य ज्योति है। इसलिए ही मेरे सामने ज्योतिर्लिंग सदा ही रहता है। आपने जो 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया, यह ज्योतिर्लिंग ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव का ही यादगार है। नारायण नारायण। वह प्रभु, आपने तो ज्योतिर्लिंग का अद्भुत रहस्य बता दिया, किंतु प्रभु आपके पास तो वो तीसरी आंख है जिसे खोलते ही विनाश होता है। नारायण नारायण। हे मेरे प्रिय भक्तों, वास्तव में आप सबके पास भी वो तीसरी आंख है। शास्त्रों में मुझ अकेले की ही तीसरी आंख खुलने से विनाश दिखाया गया है। वास्तव में आप जब अपने आत्मा की ज्योति को देख लेते हो तो आप सबकी तीसरी आंख खुल जाती है और फिर विनाश बाहर नहीं, पहले अपने अंदर के जो आसुरी संस्कार है उनका होता है। जब मेरे साथ आप सब भी तीसरी आंख खोलेंगे, अर्थात आत्मा का तीसरा नेत्र जगाएंगे, तब ही इस कलयुगी सृष्टि से पापों का अंत होगा। नारायण नारायण। प्रभु, फिर तो हमें जल्द ही अपनी तीसरी आंख खोल लेनी चाहिए। क्यों भाई और बहनों, क्या आप अपना तीसरा नेत्र खोलकर आसुरी संस्कारों का विनाश करना नहीं चाहेंगे? नारायण नारायण। वाह प्रभु वाह, आपने तो हम सभी की दुविधा को ही दूर कर दिया। तो हे शंकर जी, आज महाशिवरात्रि पर इन सब भक्तों के लिए परमात्मा शिव का क्या संदेश है, कृपया उसे स्पष्ट कीजिए। नारायण। परमात्मा शिव का महाशिवरात्रि पर दिव्य संदेश हम सभी उनके ही माध्यम से सुनने। मेरे प्यारे बच्चों, गीता में दिए वचनों के अनुसार अब भारत भूमि पर मेरा अवतरण हो चुका है। प्रजापिता ब्रह्मा के साकार मानवीय तन मैं प्रविष्ट एवं सन्निविष्ट होकर सहज प्रज्ञा एवं राजयोग द्वारा तुम आत्माओं को पावन बनाने का महान कार्य कर रहा हूँ। अब तुम देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल स्वयं को आत्मा निश्चय कर मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। यही राजयोग है जिसके द्वारा तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म दग्ध होंगे और तुम सर्व गुणों एवं सर्व शक्तियों से संपन्न हो जाओगे।
रहे भोले बाबा ने रहे भोले बाबा ने ये शिव भोलेनाथ का परिचय है। वास्तव में सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है। शिव बाबा याद की किसको है? शिव की याद में हो सभी, याद में हो शिव की। ये आदि याद में हो, कल को भूल जाओगे। हमेशा याद रखना है शिव बाबा को, भोलेनाथ को। आप उसको दिल में बिठाओगे, वो आपको चांद पे ले जाएगा। आपके घर में सुख शांति बरकत सब आएगी। इस परिचय में बहुत ही सुंदर बात है। अगर आपने एक भी अपने जीवन में उतार ली तो आपके भोलेनाथ बेड़ा पार कर देंगे। सारे पेपर अपने जीवन में मत उतारना, लेकिन एक बात ध्यान भोले बाबा को क्या कहते हैं? अगम निगम के भेद है भोले। उनको नीचे पड़ेगा। अरे प्यार से पढ़ना। भोले बाबा याद है ना? भोले बाबा याद है ना? चलो बोले चलो। भोले बाबा याद है ना माता जी? भोले बाबा की याद में रहो, भोले बाबा की याद में रहो, भोले बाबा को दिल में बसाओ। भोले बाबा की याद में रहो सभी। भोला बाबा याद है ना? उसकी याद में रहो माता जी। उसकी याद टूटनी नहीं चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय। हरे 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 महादेव। भोले बाबा याद है ना? उसको याद करते रहो। शिव के दर पे जो अच्छा लगे पाएंगे, उसे अंत तक पढ़ना है ना। छोटी
संजीवनी बूटी पिलाई जा रही है। शिव बाबा को दिल में जो जो रखेगा भोला बाबा चांद पे ले जाएगा उसके घर। भोला बाबा याद है, दिल में है ना। सभी भोले बाबा की याद में रहेंगे। भोला बाबा सत्यम शिवम सुंदरम सत्य ही शिव है। तो आप करो, अपने घर का साथी बनाओ, अपने घर का बेटा बनाओ, घर परिवार में तरक्की करो। आओ भगवान को नहीं होगी तो दिन की करके हेलो।